अब मैं साइकिल हूँ। तेरे लक दा हुलारा रंग रारा री री रा हो रारा री री रा, तेरी अखां दा इशारा लक रारा री री रारा हो रारा री री रा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं रिजवाना खान। आज से 2 साल पहले ये एक किनाल की थी और ठीक 2 साल बाद अब ये एक मरले की रह गई हैं। 60 केजी वेट इन्होंने कम किया है। अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इन्होंने हर चीज़ को कतई ताल्लुक़ करके अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट किया है। इनको मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें लगती थी, लोग इनको टॉन्ट करते थे, लेकिन ये घबराई नहीं, बिकी नहीं, झुकी नहीं और इन्होंने अपने वेट को कम किया। आइए पूछते हैं पाकिस्तान की नामवर सिंगर, अदाकारा, होस्ट, पाकिस्तान की नेशनल अवार्ड याफ्ता सिंगर से कि इन्होंने किस तरीके से अपने वेट को कम किया। आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। जब आप एक कनाल की थी, एक कनाल से आप एक मरले पर आई हैं, तो उस दौरान क्या ख्वाब में कौन आया था? कैटरीना कैफ आई थी, कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस आई थी, या पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस आई थी कि सुबह उठते साथ ही आपने एम बना लिया कि अब मैंने ऐसा बनना है? मेरी नज़र में सबसे पहले कैमरा आया था। Oh my God! अच्छा। और जो मीडिया है ये किसी का भी स्क्रीन किसी की भी नहीं होती। अच्छा। आपको डबल दिखाता है और अब मैं थी ही जब डबल, तो वाकई कंटेनर से भी आगे वाला काम था। कंटेनर बहुत छोटी बात है। पिक्चर में हदफ टीवी आपको दिखाएगा मेरी पहले वाली और अब वाली भी तस्वीर, क्योंकि कुछ लोगों को ये यानी कि पहले आप कंटेनर थी। हाँ, और अब मैं ये भी कैसा डबल डेकर बस थी। अब मैं साइकिल हूँ। कौन सी वाली? काफ लीग वाली? नहीं, साइकिल काफ लीगने वाली, जिम वाली साइकिल। अच्छा। लगता तो ऐसे खाते पीते घर की खातून है, ऐसे नहीं लगता मोटा बंदा हो तो? बिल्कुल, मैं खाती थी, तभी तो ये सब कुछ खाने पीने पे ही है। और ये सब कुछ मैंने मैनुअल किया है, मैंने डाइट कंट्रोल किया है, मैंने जिम किया है, मैंने एक्सरसाइजेज में मशीनें यूज़ नहीं की, मैनुअल एक्सरसाइजेज किए, प्रोटीन को मैंने हाई लेवल पे यूज़ किया है, कार्ब्स को बिल्कुल लो कर दिया, शुगर नहीं लेती, बिल्कुल नमक मैंने स्किप कर दिया, और वाइट शुगर ख़ास तौर पर स्किप करनी चाहिए जब आप डाइट या वेट रिड्यूस कर रहे हैं। क्या है ना कि खुद ही को बुलंद, क्या खुद ही को कर नीचा इतना कि हर आने वाले वक्त से पहले तू ऊपर हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर बाद में आएंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी माफी क्या है, रज़ा क्या है। ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन आप सिंगिंग कर रही थी और आपके किसी फॉलोवर ने कहा कि यार अगर तू अपना 10 केजी वेट कम कर देना तो बस फिर मैं तेरे पर फिदा हूँ? कैमरा कहता है कि कुछ चैनल्स कहते थे कि वॉइस बहुत अच्छी। फॉलोवर की बात। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फॉलोअर्स तो बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, वो आपकी वॉइस पे नहीं जाते, वो कहते हैं दिखता है तो बिकता है। तो फॉलोअर्स तो होते ही दिखते पे हैं। आवाज़ें कैसी कैसी लगती थी वो बताएं, ताकि वो जो ख़वातीन अपना वेट कम नहीं कर रही ना, उनको पता हो कि ऐसी आवाज़ें लग सकती। कुछ लोग डरते भी थे ना, लाइक इस तरह से कहते थे मोटी, मतलब इस तरह से, बस यही मोचो। इसी तरह का। यहाँ लाहौर नहीं है, थोड़े से डिसेंट बेइज्जती करते हैं। आपने सिंगिंग में अपना वेट रिड्यूस करने का पूरा तरीका बताना है। तेरे लक दा हुलारा रंग रारा री री रा हो रारा री री रा, तेरी अखां दा इशारा लक रारा री री रारा हो रारा री री रा। रिजवाना खान की गुफ्तगू सुनी, किस कदर खूबसूरती और मेहनत के साथ इन्होंने अपने वेट को कम किया है, अपने फॉलोवर्स की तादाद में इजाफा किया है, घर वालों की खुशी को दोबाला कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुतासिर करें, तो आप रिजवाना के बताए हुए तरीके को फॉलो करें, आपके भी फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।